Welcome to the Taxfinity IPO podcast, where we dive deep into the DRHP of Tata Capital. टैक्सफिनिटी में आपका स्वागत है। हमारे पिछले आईपीओ डिकोड एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो आईपीओ जिसका सबको इंतजार था, टाटा कैपिटल, आखिरकार ये आ गया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सीधे इसके ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाटा ग्रुप की ये बड़ी कंपनी निवेशकों के लिए टेबल पर क्या ला रही है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल और सूचना के मकसद से है। हम कोई से भी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। इसमें बताई गई सभी बातें और विचार सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं और इन्हें किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझा जाए। सोचिए, लगभग 2 दशक 20 साल बाद टाटा ग्रुप का एक और बड़ा नाम शेयर बाजार में दस्तक दे रहा है। तो हाँ, ये सिर्फ एक और आईपीओ नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कॉर्पोरेट हाउस पैसा जुटाने के लिए अब पब्लिक मार्केट की तरफ देख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रोस्पेक्टस के सैकड़ों पन्नों के ढेर के नीचे आखिर छिपा क्या है? हम यही करने वाले हैं। एक एक पन्ना पलटेंगे और खोद कर निकालेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और सबसे जरूरी, वो अपने भविष्य को लेकर क्या दावे कर रही है। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं कि ये ऑफर आखिर है क्या। ओके, तो जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं DRHP, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अरे भारी भरकम नाम पर मत जाइए, इसे बस कंपनी का एक तरह का कॉर्पोरेट बायोडेटा या रेज्यूमे समझिए। यहीं पर कंपनी अपने बारे में सब कुछ बताती है, अपना बिजनेस, अपने फाइनेंस और हाँ, अपने रिस्क्स भी, ताकि निवेशक अपना मन बना सकें। अब जरा इस आईपीओ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, यहाँ 2 हिस्से हैं। पहला है फ्रेश इश्यू। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है और इससे जो पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा है ऑफर फॉर सेल या OFS। इसमें कंपनी के मौजूदा मालिक यानी प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, तो इसका पैसा कंपनी को नहीं बल्कि उन शेयर बेचने वालों को मिलेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अभी तक फाइनल कीमत तय नहीं हुई है, इसीलिए वैल्यू वाले कॉलम खाली हैं। तो ठीक है, आईपीओ की बात हो गई, पर टाटा कैपिटल करती क्या है? पैसा कहाँ से आता है? चलिए अब सीधा इनके बिजनेस के कोर में चलते हैं। सीधा सा जवाब है लोन देना। टाटा कैपिटल का मेन बिजनेस ही यही है। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि लोन जाता किसको है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 62% रिटेल ग्राहकों को जाता है, मतलब हम और आप जैसे लोग जो होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेते हैं। बाकी का हिस्सा छोटे और मीडियम बिजनेस और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बटा हुआ है। और ये लोन देने का बिजनेस सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से फिस्कल ईयर 2023 से 2025 के बीच इनके ग्रॉस लोन्स में 37.3% की CAGR ग्रोथ हुई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त तूफानी ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है। अब सवाल है, ये ग्रोथ आई कहाँ से? इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ हुए हालिया मर्जर को। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था सच में। इस एक कदम से वो व्हीकल फाइनेंसिंग के गेम में, मतलब कमर्शियल गाड़ियों से लेकर पैसेंजर कारों तक के लोन में रातों रात एक बहुत बड़े प्लेयर बन गए। इससे उनका साइज और मार्केट रीच दोनों आसमान छू गए। तो ग्रोथ तो शानदार है, पर इस ग्रोथ की कीमत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम इसे इसके कंपेटिटर्स के साथ खड़ा करते हैं तो ये कहाँ टिकती है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो कंपटीशन में कहाँ खड़ी है टाटा कैपिटल? क्या ये बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? चलिए प्रॉस्पेक्टस के ही नंबरों से इसका जवाब ढूंढते हैं। ये टेबल देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। लोन बुक के साइज में टाटा कैपिटल काफी बड़ी है, लेकिन हाँ, बजाज फाइनेंस से अभी भी पीछे है। पर असली कहानी रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA में छुपी है। ये नंबर बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना एफिशिएंटली मुनाफा कमा रही है। और 2.2% पर टाटा कैपिटल अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स से काफी पीछे है। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। ओके, अब आते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टस के सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क फैक्टर्स।
अच्छी बातें तो सब करते हैं, पर असली समझदारी इसी में है कि हम ये जानें कि कंपनी खुद अपने लिए क्या खतरे देखती है। ये लाइनें सीधे प्रोस्पेक्टस से उठाई गई हैं। कंपनी खुद कह रही है कि अगर इनमें से कोई भी रिस्क हकीकत में बदलता है तो उनके बिजनेस, कैश फ्लो और मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। ये एक तरह की चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आखिर ये रिस्क है क्या? देखिए, सबसे पहला है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, मतलब वो लोन जो वापस नहीं आ रहे। फिर आता है अनसिक्योर्ड लोन्स का बड़ा हिस्सा। ये वो लोन है जिनके पीछे कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं होती, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में इनका काफ़ी पैसा लगा है, और हम सब जानते हैं कि वो सेक्टर कितना उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। और हाँ, ब्याज दरों का घटना बढ़ना भी इनके मुनाफे पर सीधा असर डाल सकता है। ये वो बड़ी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे पास बिजनेस की तस्वीर है, कंपटीशन का अंदाजा है और रिस्क्स की लिस्ट भी है। इन सब को एक साथ रखकर एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम अप्लाई करने के तरीके और उस एक सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे। अच्छी खबर ये है कि इंडिया में आईपीओ अप्लाई करना अब बच्चों का खेल हो गया है। एज़बा या फिर अपनी यूपीआई ऐप से बस कुछ क्लिक्स की बात है। सबसे अच्छी बात, पैसा कटता नहीं है, सिर्फ आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। और पैसे तभी डेबिट होंगे जब आपको सच में शेयर्स अलॉट होंगे। मतलब प्रोसेस एकदम सिंपल और सेफ है। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर इसी एक सवाल पर आ जाती है। एक तरफ है कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ और टाटा का वो भरोसेमंद नाम जिस पर आंख बंद करके यकीन किया जाता है, और दूसरी तरफ है लेंडिंग बिजनेस के वो रिस्क्स जो हमेशा बने रहते हैं। तो क्या ये शानदार ग्रोथ और टाटा ब्रांड का वजन इन जोखिमों पर भारी पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक ढूंढ रहा है, और इसी जवाब पर इस आईपीओ का भविष्य टिका है। तो ये थी टाटा कैपिटल आईपीओ के प्रोस्पेक्टस की हमारी पड़ताल। अगर आपको ये डीकोड पसंद आया तो टैक्सफिनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भारत का स्वदेशी डीकोड चैनल है जो एआई की मदद से आपके लिए गहरी रिसर्च लाते हैं। इस विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं, और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।